तो चलिए एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। तो क्वेश्चन है sin x, sin 2x, sin 3x। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं, तब देखेंगे कि इसको बनाना कैसे है। तो चलिए इसको i बराबर मान लिए। लेट i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह लगा रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन चिन्ह नहीं दिया हुआ है। sin x, sin 2x, sin 3x dx। देखिएगा कि इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और dx। अब देखिए इसको कुछ सूत्र लगा के, एक गुना के रूप में है, आपको जोड़ के रूप में बदल दीजिएगा तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। गुना के रूप में है, जोड़ के रूप में बदलिए कोई सूत्र लगा के। तो देखिए क्या हम इसको कर रहे हैं। तो sin x और sin 2x को एक साथ ले रहे हैं और sin 3x को भी बाहर रख रहे हैं, क्योंकि दुगो वाला के सूत्र जानते हैं कि दुगो कोई गुना में है तो उसको बदल सकते हैं जोड़ में। ऐसा सूत्र था कि 2 sin a इंटू sin b बराबर 2 sin a इंटू 2 sin b रहेगा। तो इसका सूत्र ऐसे था कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b, ऐसा सूत्र था। तो इस सूत्र पर तोड़िए, लेकिन देखिए इसके पहले 2 होना चाहिए, 2 sin a sin b। तो ए का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 2x। तो इसको पहले 2 होना चाहिए। तो देखिए 2 गुना में इधर है तो उधर भेज देंगे तो भागा में होगा, इसे सूत्र भी बन जाएगा। तो इसको इस सूत्र के आधार पर तोड़िए। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। इंटीग्रेशन cos a माइनस बी, तो इसे लिखेंगे कि cos a माइनस बी, तो एक के जगह पर x है, b के जगह पर 2x माइनस फिर cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी, एक जगह पर x और b की जगह पर 2x और बाहरी sin 3x जिसे था इसे dx। देखिएगा कि इस सूत्र के आधार पर तोड़ दिए, बटा में 2 होगा। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी पर बाहरी वाला sin 3x जिसे था इसे dx, यहाँ dx छूट रहा है लिख दे रहे हैं dx, ये जिसे था इसे। अब देखिए क्या बचा से, इंटीग्रेशन cos x में से 2x घटाएगा तो बचेगा माइनस x माइनस cos x प्लस 2x करिएगा तो 3x हो जाएगा और बाहरी है sin 3x dx और इधर बटा में है 2। तो बाहरी वाला sin 3x से दोनों में गुना करेंगे तो करिए। या साथ ही एक और फार्मूला लगेगा कि cos माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर ये करेंगे, जो cos माइनस x है माइनस हट जाएगा इस सूत्र से। तो चलिए हटाते हैं इंटीग्रेशन, ये माइनस खत्म सूत्र से और बाहरी वाला sin 3x से गुना भी कर दे रहे हैं। तो गुना किए sin 3x ई cos x माइनस प्लस में हो जाएगा इस सूत्र से माइनस साइन से गुना किए cos 3x में, तो इसे हो जाएगा sin 3x cos 3x बटा में 2 है, ये है dx। तो आप लोग वीडियो को रोक के इतना लिखिए तो आगे बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे था। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए दोनों के लिए, इसमें भी भागा देगा इसमें भी, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करिए दोनों को। तो 1/2 इसके लिए भी हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 3x cos x dx माइनस 1/2 इसमें भी भागा देगा, तो यानी कि 1/2 इसमें भी बाहर निकलेगा sin 3x cos 3x dx। देखिएगा कि 1/2 से दोनों में अलग अलग भागा दे दिए और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब देखिए तो दोनों गुना के रूप में है, इसको सूत्र लगा के आपको जोड़ के रूप में बदल लेना होगा तब इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए इसका सूत्र अभी हम लोग पीछे देखे थे, अभी नहीं इसको लिखवाए थे सूत्र कि 2 sin a इंटू cos b रहेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ऐसा सूत्र है। तो देखिए
इसके पहले 2 नहीं है, इसके पहले 2 है, तो देखिए 2 गुना में है तो इसको उधर भेज सकते हैं भागा में। जब LHS है तो RHS के रूप में लिख सकते हैं। A का काम कर रहा है 3x और B का काम कर रहा है x। LHS है तो RHS लिखिए। तो इसको हम इस आधार पर तोड़ रहे हैं, देखिए आप लोग। तो 1/2 इंटीग्रेशन तोड़िए साइन A प्लस B, तो यानी कि साइन A की जगह पर है 3x और B की जगह पर है x प्लस फिर साइन A माइनस B, तो साइन A माइनस B की जगह पर 3x और B की जगह पर x। देखे साइन A प्लस B फिर साइन A माइनस B के रूप में तोड़ दिए, बटा में अब लिखेंगे 2 dx माइनस, अब इसको भी वैसे तोड़िए 1/2। इसका इस आधार पर नहीं टूटेगा, कुछ दूसरा सूत्र लगेगा। तो देखिए इसको कैसे तोड़ना है। ऐसे एक सूत्र आप लोग के बताए थे कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्योंकि यानी दोनों के पास एक ही मान है, देखिए 3x है, मतलब कि थीटा थीटा, तो देखिए 2 गुना में है तो इधर भेज सकते हैं भागा में इसे। तो यानी कि इस सूत्र पर लोग तो टूटेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा। चाहे तो ऐसे वाला सूत्र पर भी तोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा लंबा होगा, इससे आराम से आ जाएगा। तो यानी कि इसके जैसा मिल रहा है, थीटा काम कर रहा है 3x, दोनों भी थीटा तो यहाँ भी थीटा, 3x तो 3x है, तो इसके आधार पर तोड़िए कि साइन 2 थीटा, थीटा काम कर रहा है 3x और बटा में ये 2 dx, जैसे सूत्र था इसे इसको भी तोड़ दिए। अब देखिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इधर बाहरी, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये, तो साइन 3x और x जोड़िएगा तो 4x प्लस साइन ये हो जाएगा 3x में 6 घटाएगा तो 2x इंटीग्रेशन माइनस ये हो 2 दूना 4 1/4 बाहरी हो में निकालिए इंटीग्रेशन साइन कितना हो जाएगा ये 6x हो जाएगा dx। अब यहाँ से देखिए 1/4 जैसे था वैसे अलग अलग इंटीग्रेशन करिए लोग, तो 1/4 दोनों के लिए दोनों में गुना करेगा, तो इंटीग्रेशन साइन 4x का इंटीग्रेशन किए प्लस 1/4 इसके लिए भी इसमें भी आएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अभी जैसे था इसे लिख दे रहे 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx। देखिए क्या किए, ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए, ये जैसे था वैसे। अब आप लोग के सूत्र ऐसे लिखवाए थे कि चूंकि साइन x का इंटीग्रेशन का होता है तो माइनस कॉस x प्लस c होता है, ये ऐसे रहेगा। तो यदि इसके पहले x के पहले कोई अंक रहेगा, इसे माने कि bx रहेगा, तो साइन bx का इंटीग्रेशन कॉस bx होगा माइनस में, और बटा में भी x के पहले जो भी रहेगा अचर, x के पहले जो भी अचर रहता है बटा में उतरता है इंटीग्रेशन में, ऐसा नियम है। तो यही आधार पर करिए, तो 1/4 जैसे था वैसे साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 4x है तो 4x, x के पहले जो भी अंक है बटा में उतर जाएगा, 4 नीचे उतर गया, प्लस 1/4 जैसे था वैसे। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x है तो 2x, x के पहले जो भी अंक रहेगा नीचे उतरेगा, 2 है तो 2 नीचे उतर गया, माइनस 1/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 6x है तो 6x बटा में 6 प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन चिन्ह खत्म होता है c जोड़ देते हैं। देखिए 1/4 सब में से कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए, या और कुछ होगा। चलिए अभी थोड़ा सा रुकिए, गुना करिएगा तो हो जाएगा ये 4 का 16, यानी कि माइनस 1/16 कॉस 4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/8 कॉस 2x माइनस इस हो जाएगा 24 1/24 प्लस हो जाएगा ये कॉस 6x प्लस c। चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, यानी कि 1/8 सब में कॉमन होगा, 1/8 कॉमन कर दिए और प्लस 16 के पहले देखिए 6x 16 के लिख रहे हैं पहले, फिर 4x 16 के लिखेंगे, फिर cos 2x 16। चलिए सीधा करके भी लिख दे रहे हैं,
तो 6 चौका 8 तिरिके 24 यानी कि 1/3 बच जाएगा ना तब, यानी कि cos 6x बटा में 3 बच जाएगा। 8 दूना 16 यानी कि 2 यहाँ बच जाएगा, यानी कि माइनस cos 4x/2। 1/8 पूरा निकल जाएगा तो खाली cos 2x बचेगा माइनस cos 2x प्लस बाहरी सी। यही हो गया फाइनल आंसर। तो देखिए सब में से 1/8 कॉमन कर दिए और सीधा करके लिखिए, पहले 6x वाला के लिखिए तब 4x वाला के फिर cos 2x वाला। यही हो गया फाइनल आंसर। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, तो साइन 4x और साइन 8x है। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं, तब सोचेंगे कि इसको आगे करना क्या है। तो लेट सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, i बराबर इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x dx। अब देखिए एक गुना के रूप में है, इसको इंटीग्रेशन अभी आप लोग पढ़े नहीं है गुना वाला, या गुना के आधार पर इसको इंटीग्रेशन होगा भी नहीं, तो डिफ़िकल्ट है। इसको जोड़ या घटाव के रूप में कोई सूत्र लगा के हम लोग को बदलना होगा, क्योंकि ऐसे वाला फलन को इंटीग्रेशन नहीं होता। तो चलिए बदलते हैं। ऐसा सूत्र लिखवाए थे कि 2 साइन ए इंटू साइन बी रहेगा, तो इसे लिख सकते हैं कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ऐसा फार्मूला है। तो देखिए a का काम कर रहा है 4x और b का काम कर रहा है 8x। अब देखिए इसके गुना में है और इस सूत्र लगा दे रहे हैं, तो क्या में बदल जा रहा है घटाव में। तो यह गुना है, तो गुना को घटाव में बदलने का एक फार्मूला है। तो देखिए इसके पहले 2 नहीं है, इसके पहले 2 है, सूत्र में 2 होना चाहिए। तो इस 2 को क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ये 2 गुना में था, इधर आके हो गया भागा में। तब ये इसके जैसा दिख रहा है, तो जब LHS है तो RHS लिख सकते हैं। तो इसी के आधार पर इसको तोड़िए, इंटीग्रेशन cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी, तो a का काम कर रहा है 4x और b का काम कर रहा है 8x। देखिए cos a माइनस बी के रूप में तोड़ दिए, माइनस cos a प्लस बी, तो a का काम कौन कर रहा है 4x प्लस b की जगह पर 8x, बटा में पूरा में 2 है, बटा में कर दिए 2 dx। जैसे सूत्र कह रहा था इसे तोड़ दिए कि cos a माइनस बी फिर cos a प्लस बी बटा में 2। अब यहाँ से देखिए ये 2 दोनों के लिए इसमें भी भागा देगा और इसमें भी। अब आगे देखिए उधर क्या बचता है, तो cos 4x में से 8x घटाएगा तो बचेगा माइनस 4x बटा में 2 माइनस cos 8 और 4 यानी 8 4 जोड़िएगा तो 12x हो जाएगा बटा में 2। ये 2 दोनों के लिए था, 2 इसमें भी भागा दे दिया और इसमें। अब आगे देखिए, अब यहाँ के बाद माइनस को हटा सकते हैं, कोई सूत्र है माइनस का, चूँकि cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा। देख रहे हैं माइनस 4x को इस सूत्र पर हटा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ये माइनस खत्म, इसका अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका भी अलग। तो 1/2 बाहर ही आ जाएगा, तो 1/2 बाहर कर दिए cos 4x dx। देखिए इस माइनस को इस सूत्र पर ख़त्म कर दिए और 1/2 को बाहर निकाले, इसका इंटीग्रेशन अलग। 1/2 को बाहर निकाले, इसका भी इंटीग्रेशन cos 12x dx। अब यहाँ से सूत्र लिखवाए थे कि चूँकि साइन x रहेगा उसका इंटीग्रेशन करते हैं, नहीं cos है, cos x रहेगा और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है sin x। इस सूत्र है ऐसा, लेकिन cos यहाँ ऐसे रहेगा कि cos mx रहेगा, कोई अंक रहेगा x के पहले, तो इंटीग्रेशन भी वही होगा sin mx और बटा में m नीचे उतर जाता है। तो वही आधार पर करिए 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है sin
4x है तो 4x बटा में x के पहले जो भी अचर है नीचे उतर जाएगा, तो 4 है तो 4 नीचे उतार दी, माइनस 1/2। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन लिख दिए, साइन 12x है तो 12x, अब x के पहले जो भी है नीचे उतर जाएगा 12 प्लस c। अब देखिए क्या आ गया, तो साइन 4x ये गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 माइनस 12 दूना 24 यानी कि साइन 12x बटा में 24 प्लस c। अब चाहे तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, या तो कॉमन हो रहा है तो कॉमन भी कर सकते हैं, तो चलिए कॉमन ही कर दे रहे हैं। तो इस सूत्र तो आप लोग याद है। तो देखिए कॉमन दोनों में हो सकता है 8, यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, या मन है तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो चलिए बढ़ा देते हैं। तो 1/8 कॉमन निकल रहा है दोनों में से, तो यहाँ बचेगा खाली साइन 4x माइनस 8 3 के 24, तो यहाँ खाली 3 बचेगा, यानी कि साइन 12x बटा में 3 प्लस c। ये हो फाइनल आंसर। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 क्वेश्चन है क्या, तो है 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं, तब आगे सोचेंगे कि इसको करना क्या है। तो लेट, तो सबसे पहले i बराबर मान लिए इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए। अब देखिए अब इसको कोई सूत्र लगाइए, बटा वाला भी इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो इसका सूत्र लिखवाए थे पीछे, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों का सूत्र लिखवा है कि इसे तोड़ सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको भी तोड़ सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फार्मूला है, तो दोनों सूत्र लगाइए इसको। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स को इसे तोड़ सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स है तो एक्स, थीटा था तो थीटा बाई 2 हुआ था, बटा नीचे वाला के भी तोड़ दीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 जिसे सूत्र था इसे तोड़ दिए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, अब बच का गया, तो साइन ऐसे सूत्र भी लिखा है कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स रहता है तो क्या में बदल जाता है tan एक्स में, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर है तो बदल जाएगा tan स्क्वायर, एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 रह जाएगा dx। अब यहाँ से देखिए tan स्क्वायर को भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो tan स्क्वायर के भी कुछ फार्मूला लिखवाए थे। क्या था फार्मूला से देखिए कि tan स्क्वायर थीटा को चेंज करना है तो इसे लिख सकते हैं सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के रूप में बदल सकता है। तो चलिए इसको बदलते हैं, इंटीग्रेशन इसको इसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा काम कर रहा है एक्स बाई 2, तो यानी कि एक्स बाई 2 माइनस 1। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, इसका फार्मूला जानते हैं, तो चलिए अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का अलग इंटीग्रेशन माइनस 1 dx। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर दिए, 1 का अलग इंटीग्रेशन। अब यहाँ से सूत्र हम आप लोग को लिखवाए थे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का होता है तो tan x हो जाता है और प्लस सी। अब देखिए यहीं सेक स्क्वायर है तो यहाँ x बाई 2 है तो इसी होगा इंटीग्रेशन, तो इसका होगा tan x बाई 2, लेकिन x के पहले जो भी रहेगा बटा में उतरेगा। तो देखिए x के पहले है क्या, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 है तो इसमें क्या छिपा हुआ, एक ऊपर 1 और नीचे 2, यानी कि 1/2 छिपा हुआ है। तो यानी कि ऊपर 1 और नीचे 2 है तो यानी कि 1/2 नीचे उतरेगा, x के पहले 1/2 है माइनस
1 का इंटीग्रेशन x होता है, यानी d खत्म हो जाता है प्लस c। अब आगे देखिए क्या हो सकता है। आगे 1/2 है तो पलटी मारेगा तो 2/1 हो जाएगा गुने tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी है इधर, तो 2 गुने करिएगा तो 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, यही हो गया फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। तो cos x बटा 1 प्लस cos x है, तो सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं, तब देखते हैं कि इसको आगे क्या करना है। लेट, तो सबसे पहले इसको i बराबर मान लें, इंटीग्रेशन cos x बटा 1 प्लस cos x dx। देखिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए dx। अब इसको कोई सूत्र लगा के तोड़िए। तो देखिए कुछ ऐसा आइडिया लगाइए दिमाग से, कुछ कैसे कट फट जाए तो अपना मन से ऊपर एक जोड़ के घटा दे रहे ताकि कुछ कट के आसान हो जाए। तो देखिए पहले से cos x था, बटा में था 1 प्लस cos x, तो देखिए क्या कर रहे हैं, एक जोड़ दिए पीछे एक घटा दिए, तो बात बराबर है। एक से एक काटेगा तो एक से एक फिर से कट जाएगा, यानी कि अपना मन से एक जोड़ दिए एक फिर घटा दिए, तो बात वही रह जाएगा। एक से एक घट के 0 ऊपर ही वाला के ऊपर ही वाला आ जाएगा dx, यानी कि इसको हम ऐसे तोड़ सकते। अब अलग अलग भागा दे दीजिए, इसमें 1 प्लस cos x इसमें भी भागा देगा और इसमें भी, तो भागा दीजिए 1 प्लस cos x में 1 प्लस cos x में भागा दे दिए 1 प्लस cos x से, माइनस पहले से था 1 प्लस cos x dx। देखिएगा कि 1 प्लस cos x में इस नीचे वाला से दोनों में बारी बारी से भागा दे दिए, इसमें भी दे दिए और इसमें भी, तो एक बार भी कट जाएगा इसे पूरा, तो बचा कुछ इधर 1 माइनस, इसका कोई सूत्र है लगा दीजिए, क्योंकि पढ़े थे 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या था कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा फार्मूला था कि 1 प्लस cos थीटा बराबर तोड़ सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको इसे तोड़ दीजिए, 1 बटा इसको लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर x है तो x बाई 2, या थीटा बाई 2 हुआ था dx, जिससे सूत्र कह रहा था उसे इसको तोड़ दिए। अब आगे चलिए, अब देखिए इसको और ऐसे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि 1 माइनस, सूत्र भी आप लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई cos थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा। जब 1 बटा cos थीटा है तो इसको इसे तोड़ सकते हैं सेक थीटा में, तो बदल दीजिए, 1 बटा cos बदल जाएगा सेक में ऊपर जाके, तो हो जाएगा इस सेक स्क्वायर x बाई 2, लेकिन ये 2 नीचे रह जाएगा, 1 बटा में 2 dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का अलग इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 2 बाहर निकलेगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन देखिएगा कि अलग अलग 1 का अलग इंटीग्रेशन कर दिए, ऊपर से एक नीचे निकला और नीचे से 2, यानी कि 1 बाई 2 को बाहर कर दिए, सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, तो tan x होता है। तो इसी आधार पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, d हट जाता है, खाली बचता है x माइनस 1 बाई 2। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, x होता था तो x, अब x बाई 2 है तो x बाई 2, लेकिन सेक स्क्वायर x बाई 2 है, तो यहाँ देखिए, यानी कि x के पहले कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ 1, यानी कि सेक स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 बाई 2 इंटू एक्स, यही ना हुआ। तो x के पहले क्या है 1 बटा 2, तो x के पहले जो भी अचर रहता है बटा में उतर जाता है, ये आप लोग बात जानते हैं कि x के पहले क्या छिपा हुआ है 1 बटा 2 है,
तो 1/2 नीचे उतर जाएगा प्लस सी। अब यहाँ से कुछ करिए नहीं, 1/2 से 1/2 को काट सकते हैं इसे, तो बच गया x माइनस 10x/2 प्लस सी, हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।